हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने बीओपी चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए हैं, ठीक है। और आज है हमारा लास्ट लेक्चर जिसमें हम करेंगे दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, ठीक है। पहला डिफरेंस होगा आपका ऑटोनॉमस आइटम वर्सेस एकोमोडेटिंग आइटम्स, और दूसरा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको इनको याद करने का बहुत ही ईजी वे कराऊंगी, ठीक है। आपको फटाफट टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। हमने ऑटोनॉमस आइटम्स में क्या एग्जांपल लेना है कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास क्या है, ऑटो है, ठीक है। और एकोमोडेटिंग आइटम में क्या हो रहा है, आप ऑटो की क्या करा रहे हो, सर्विस करा रहे हो, ठीक है। क्या करना है, ऑटो में नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, ऑटो है, और यहाँ पर आप क्या करा रहे हो, ऑटो की सर्विस करा रहे हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑटोनॉमस आइटम्स आर बीओपी ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट। बोलते हैं आपके जो ऑटोनॉमस आइटम्स होती हैं इनको हम किस लिए करते हैं, ये आपका प्रॉफिट, ये आपको क्या देती हैं, प्रॉफिट देती हैं, ठीक है। और जो आपकी एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी फ्री फ्रॉम प्रॉफिट होती हैं। अब इसको ऑटो के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब हम क्या करते हैं, ऑटो चलाते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जब हम ऑटो की सर्विस कराते हैं तो वो क्या होता है, फ्री फ्रॉम प्रॉफिट, उसमें हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड अक्रॉस बॉर्डर। बोलते जो आपकी ऑटोनॉमस आइटम्स है वो क्या करती हैं, बॉर्डर्स में मूव करती हैं, एक मतलब पूरे के पूरे बॉर्डर में घूमती हैं। वैसे जैसे आपका ऑटो क्या करता है, पूरा घूमता है अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। ऑटो क्या करता है, अक्रॉस द बॉर्डर्स घूमता है। अब एकोमोडेटिंग आइटम डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर। आपकी जो एकोमोडेटिंग आइटम है ये बॉर्डर तक नहीं घूमती है। जब हम ऑटो की सर्विस कराते हैं तो वो क्या वो घूमता है, नहीं घूमता ना। तो ऑटोनॉमस आइटम आपकी बॉर्डर तक घूमती है और जो एकोमोडेटिंग आइटम है वो आपकी नहीं घूमती हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑटोनॉमस आइटम्स आर कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस। बोलते ऑटोनॉमस आइटम की वजह से क्या होता है, आपका बीओपी क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और एकोमोडेटिंग आइटम से क्या होता है, आपका बीओपी इम्बैलेंस क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो जब आप ऑटो चलाते हो तो ऑटो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो सेम यहीं पे ऑटोनॉमस आइटम से क्या होता है, आपका इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और जब आप उसकी सर्विस कराते हो तो आपका इम्बैलेंस क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो एकोमोडेटिंग आइटम से क्या होता है, आपका बीओपी इम्बैलेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दीज आर क्लासिफाइड अबव द लाइन आइटम ऑफ बीओपी। बोलते जो आपकी ऑटोनॉमस आइटम्स है वो क्या होती हैं, आपकी एक लाइन होती है, ठीक है। ये एक लाइन है बीओपी की। और जो ऑटोनॉमस आइटम है वो क्या आती हैं, अबव द लाइन आती है। अबव द लाइन मतलब क्या है, आपको ऑटोनॉमस आइटम से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब आप ऑटो चलाते हो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और दीज आर बिलो द लाइन ऑफ बीओपी। जो आपकी एकोमोडेटिंग आइटम है ये क्या है, इस लाइन से नीचे है, मतलब क्या है, इनमें क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो जब आप सर्विस कराते हो तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। बहुत इजी पॉइंट है। सबसे पहले ऑटो हमारे को किस लिए, हम ऑटो किस लिए चलाते हैं, प्रॉफिट के लिए चलाते हैं। और जब हम सर्विस कराते हैं तो वो क्या होता है, आपका फ्री फ्रॉम प्रॉफिट होता है। दूसरा, ऑटोनॉमस आइटम्स, जो आपका ऑटो है वो क्या घूमता है, बॉर्डर्स में घूमता है। और एकोमोडेटिंग वाला बॉर्डर्स में, मतलब जब आप सर्विस करा रहे हो तो वो बॉर्डर पे नहीं घूमती है। तीसरा, जब आप ऑटो चलाते हो तो आपका क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। चला चला के ऑटो इम्बैलेंस हो जाता है। और जब आप उसकी सर्विस कराते हो तो आपका इम्बैलेंस क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या होता है आपका अबव द लाइन, मतलब जब आप ऑटो चलाते हो तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और ये क्या है आपका बिलो द लाइन, मतलब जब आप सर्विस कराते हो तो आपको क्या होता है, लॉस होता है, मतलब आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपका नुकसान होता है। आई होप आपको ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग का एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसान से याद हो जाएगा, ठीक है। इस ऑटोनॉमस में आपने क्या एग्जाम्पल लेना है, ऑटो का। और एकोमोडेटिंग में एग्जाम्पल क्या लेना है कि आप ऑटो की सर्विस करा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर नहीं पता है तो आप पहले मेरी पुरानी वीडियोस देखो, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको कराया है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी मैं आपको भी बता देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसके अंदर छोटा सा पार्ट क्या होता है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। तो बीओटी क्या है, आपका एक नैरो कंसेप्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपका एक वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा था, इसके अंदर क्या आते हैं, आपके गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी की सारी गुड्स की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड हम किसकी करते हैं, हमेशा ट्रेड किसकी होती है, गुड्स की होती है, ठीक है। तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जो सिर्फ किसकी हैं, गुड्स की हैं।
दोबारा से रिपीट करती हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज की रिकॉर्ड कर रहा है, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं। हमने पढ़ा था पीछे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन भी आती हैं और करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स भी आती हैं, ठीक है। तो इट रिकॉर्ड्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ये दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, इट रिकॉर्ड्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये आपकी करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इट इंक्लूड विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपकी विजिबल आइटम कौन सी होती है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और वो क्या होंगे, आपके गुड्स होंगे। और इनविजिबल कौन सी होती हैं, आपकी सर्विसेज, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपकी विजिबल आइटम्स भी आती हैं और इनविजिबल आइटम्स भी आती हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम किस में डील कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के अंदर। और गुड्स क्या होते हैं, हमारी विजिबल आइटम्स होते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ कौन सी आइटम्स आएंगी, विजिबल आइटम्स आएंगी। दोबारा से रिपीट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपका, एक वाइडर कंसेप्ट है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है आपका, एक नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की होती है। तो इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर आपकी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ट्रांजेक्शन्स आती हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी आती हैं, कैपिटल अकाउंट की आती हैं। लास्ट पॉइंट आता है, इसके अंदर विजिबल और इनविजिबल आइटम दोनों आएंगी, और इसके अंदर जस्ट विजिबल आइटम्स आएंगी। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यही आपका बीओपी चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने ये नोट्स को अच्छे से कर लिया, आपके पेपर की फुल तैयारी है, ठीक है। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको किस चैप्टर पे चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगी। थैंक यू।